और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ को सौगात मिलने वाली है। डीआरडीओ लैब ब्रह्मोस यूनिट का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट के पास होगा लैब का निर्माण। 10,000 करोड़ का निवेश करेगा डीआरडीओ और प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी लंबे समय से देखिए जरूरत महसूस हो रही थी। और हमारी स्पेशली रक्षा क्षेत्र में जो निर्भरता है दूसरे मुल्कों पर, उसे भी काफी हद तक कम किया जाएगा। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं अब लखनऊ में बनेंगी। लखनऊ तैयार हो चुका है। डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास, तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है शिलान्यास करेंगे। तस्वीरें लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। एयरपोर्ट के पास जो है लैब का निर्माण होगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ में अब ब्रह्मोस मिसाइल बना करेंगी। शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा और इस लैब का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण है। को मजबूत करने के लिए यूनिट के शिलान्यास है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और अमौसी एयरपोर्ट से सीधे जो है दोनों लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। अभी कार्यक्रम स्थल के बाहर डीआरडीओ ने तमाम तरीके की प्रदर्शनी लगाई है। तमाम जो डीआरडीओ में बनने वाले मिसाइल और दूसरे यंत्र हैं उनका वो अवलोकन कर रहे हैं। डीआरडीओ के एक्सपर्ट से उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे और सीधे तौर पर यहां पर शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पहले से दूसरे डीआरडीओ के काम चल रहे हैं निर्माण के। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी एक यूनिट लगेगी और यहां पर तमाम तरीके के डीआरडीओ से जुड़े हुए जो लैब हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट हो सकेंगे और कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम चीजों का निर्माण जो है वो कराया जा सकेगा। डीआरडीओ के दोनों प्रोजेक्ट जो है लगभग 10,000 करोड़ रुपए के होंगे। 10,000 करोड़ रुपए का ये जो है वो निवेश जो है वो किया जाएगा और सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के पहुंचने पर जो है ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो औपचारिक रूप से मंच से राजनाथ सिंह जी जो है वो इसकी घोषणा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंच चुके हैं। मंच से भी आप देख पाएंगे तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उद्योग मंत्री सतीश महाना को मैं देख पा रहा हूं। उसके अलावा कैबिनेट के तमाम जो दूसरे मंत्री हैं वो सब पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री पंडाल में भी एंट्री कर चुके हैं। तस्वीरों में हमारे दर्शक उसको देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी अब अपने दर्शकों के साथ साझा कर दे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें जो अब लखनऊ में जिसका निर्माण शुरू हो जाएगा। अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉर्ड में अपनी इकाई लगाने वाला है, जिसका शिलान्यास आज होगा। और 200 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश, हालांकि ये रकम और बढ़ सकती है, और 15,000 निवेश होगा और 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगस्त महीने में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी और माना जा रहा था कि 2 से 3 महीने में जो जमीन का आवंटन का जो काम होता है वो जरूर पूरा कर लिया जाएगा। जमीन जो है वो ले ली जाएगी और उसके बाद काम शुरू होगा और वही चीज होती हुई नजर आ रही है। और तकरीबन डीआरडीओ के पास तीनों सेनाओं से 42,000 करोड़ रुपए के 1600 मिसाइलों के ऑर्डर हैं। और अगर हम बात करें दूसरे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हैदराबाद, नागपुर और पिलानी में निर्माण इकाइयां हैं। इसकी अभी 3 इकाइयां हैं इसे बनाने की और अब ये भी एक इकाई बन जाएगी। और जैसे हमने जिक्र किया, कहां पर, हैदराबाद, नागपुर और पिलानी। और माना जा रहा है कि 2024-25 से यूपी में हर साल 100 मिसाइलें बनेंगी और इस 4 सालों में राज्य को करीब 1,440 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भी मिलेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार, 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी हर साल और 3 इकाइयां हैं अभी देश में इसे बनाने की। तो ये लंबे समय से अब इसकी जरूरत थी। और शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, हम बात करेंगे शबाब से जैसे वो हमसे जुड़ते हैं, लेकिन तस्वीरों से आप नजर बिल्कुल नहीं हटाइएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों का हम जिक्र कर रहे हैं। हर साल
100 मिसाइलें जो हैं बनाई जाएंगी, कोशिश यही रहेगी। और आप देखिए रोजगार से भी जो है किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और लखनऊ का भी जिक्र अब अलग तरह से होने लगेगा। जब इस बात की चर्चा हुई थी तो ये सवाल उठे थे कि ये कैसे होगा, लेकिन अब कर दिखाया गया है। तो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। इस परियोजना में लगभग 500 इंजीनियर्स का जिक्र करेंगे। टेक्नीशियंस को जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा माना जा रहा है और 5000 लोगों को रोजगार और कुल आंकड़ा 15000 लोगों के रोजगार का भी आ रहा है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 200 एकड़ जमीन की जरूरत थी जिसे पूरा कर लिया गया है और छोटी छोटी जो है 200 यूनिट भी लगेंगी। और मंच से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री का संबोधन शुरू होगा वो क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। शबाब, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो लखनऊ अब एक और वजह से जाना जाएगा। सालाना 100 मिसाइलों का एक टारगेट रखा गया है कि भाई अब लखनऊ से बनेंगी। जैसे मैं जिक्र कर रही थी हैदराबाद, पिलानी और नागपुर का, अब लखनऊ की भी बात होगी। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी और कई अन्य अतिथि गणों की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ा रही है। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होने से उत्तर प्रदेश देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लखनऊ वैश्विक मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा, जिसका जिक्र कर रहे थे। और ब्रह्मोस मिसाइल के तमाम सिस्टम्स की बात करें हम, सब सिस्टम्स के निर्माण से जुड़ी 200 से ज्यादा जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, सिस्टम और सब सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, वो इस पूरे प्रोजेक्ट के आसपास ही लगाई जाएंगी। तो यानी कि आपको आपकी डिपेंडेंसी, निर्भरता कम हो जाएगी इंपोर्ट करने को लेकर। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन, देखिए अगर आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वहां का इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन जो है, लैंड लेबर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इसे अर्थशास्त्र के हिसाब से समझें, और ये इन सभी पैमानों पर बेस्ट माना जा रहा है। स्वागत गुलदस्ता भेंट से करें। मैं ब्रह्मोस के महानिदेशक और ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के सीईओ श्री अतुल राणे से अनुरोध करती हूं कि हमारे अन्य अतिथि गणों का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत करें। मैं डीआरडीओ के संसाधन और प्रबंधन महानिदेशक से अनुरोध करती हूं कि मंच पर मौजूद मेहमानों का बुके देकर स्वागत करें। हमारे यहाँ आज हमारे साथ प्रस्तुत हैं श्री सतीश महाना जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीमती स्वाति सिंह, श्रीमती संयुक्ता भाटिया, श्री मोहसिन रजा, श्री संजय सेठ, श्री सुरेश चंद्र तिवारी, श्री अविनाश त्रिवेदी, श्रीमती जया देवी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, श्री अविनीश अवस्थी, श्री संगम सिन्हा, श्री अतुल राणे एवं श्री मनीष भारद्वाज।